पिताजी ने यज्ञ रचाया, पिता ने यज्ञ रचाया और मैना बुलाई भोलेनाथ। मैया सती जी कहने लगी और बड़ी दुखी हो गई, क्योंकि मेरी माताओं याद रखना, अगर पिताजी के यहाँ कोई उत्सव हो, अगर पिताजी के यहाँ कोई उत्सव हो और बेटियों को पता चल जाए तो वे बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। कहते उत्सव है पिताजी के यहाँ, ये चाह बेटियों से पूछो, और मायके की कुशल कामना का उत्साह बेटियों से पूछो। अगर मायके में कोई उत्सव है, कोई त्योहार है और बेटियों को पता चल जाए ससुराल में तो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और परीक्षित महाराज, अगर मायके में उत्सव हो और बेटियों को ना बुलाया जाए तो बहुत दुख होता है। मैया सती जी रो करके बोली, पिताजी के यहाँ यज्ञ है, हमें नहीं बुलाया। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पिताजी को याद ना रहा हो, निमंत्रण पहुंचाने का वो भूल गए हो, ज्यादा काम पड़ गया हो। कभी कभी परीक्षा जी ऐसा हो जाता, काम ज्यादा हो जाता तो लोग भूल भी जाते हैं। सोई सती मैया बोली, पिताजी के यहाँ मैं भी यज्ञ में जाऊंगी। ऐसा करो नाथ, आप जल्दी से तैयार हो जाओ, पिताजी के यहाँ यज्ञ में चलना है। बोले बाबा बोले, सुनो सती जी हम नहीं जाने वाले। क्यों? बोले बिना बुलाए जाओगे तो सम्मान नहीं मिलेगा, और हमारे पास में जब कोई निमंत्रण ही नहीं आया तो बिना निमंत्रण के हम नहीं जाएंगे। सती मैया बोली, देखो पिताजी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है। भोले बाबा बोले, सुनो गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ
बिना बुलाए जाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन कब जब कोई उत्सव ना हो, अगर वहाँ कोई काम काज है, शादी ब्याह है और तुम्हें नहीं बुलाया तो वहाँ पर परीक्षित महाराज कभी भी भूल कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए जाओगे सम्मान नहीं पाओगे, सम्मान नहीं मिलेगा। अब सती मैया काम मानने वाली हट करी गई और परीक्षित महाराज प्रिया बाल और राजहट बड़े विलक्षण होते हैं। अगर राजा ने हट कर दिया तो महाराज उसके मन में जो आता है वो वही करके रहता है, चाहे सारी दौलत बंटा ढार क्यों ना हो जाए। उसी तरह से अगर घर में छोटा बच्चा है, माताओं अगर घर में छोटा बच्चा है और वो हट कर जाए, परीक्षित जी हमें चुकरिया में हाथी चाहिए, घर में छोटा बच्चा है और अगर हट कर जाए चुकरिया में हाथी चाहिए, तो जा बताओ कोई चुकरिया में हाथी आते नहीं। और अगर वो हट कर जाए ना चुकरिया में हाथी चाहिए, कछु करो तो चाहे कागज को बना के दो, लेकिन चुकरिया में हाथी। उसी तरह से अगर घर में स्त्री है, घर में अगर स्त्री है और हट कर गई तो परीक्षित महाराज चाहे कछु करो चाहे कछु बेचो, अगर उन्हें हट कर दी कि हमें झुमकी बनवाई हुए है तो फिर बनवाई हुए है, चाहे भूसा बेचो चाहे भैंसिया बेचो चाहे खेत टपरिया बेचो। बिल्कुल, अगर हट कर जाए घर में औरत तो महाराज वो काम करके रहती है। और परीक्षित महाराज अगर औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग बना दे और औरत चाहे तो अपने घर को नरक बना दे। स्त्री चाहे, एक औरत चाहे तो अपने पति को करोड़पति बना दे और औरत चाहे तो करोड़पति से परीक्षित महाराज रोड़पति बना दे। कहते ना जिस घर में अगर स्त्री ठीक है, समझदार है, तो वो घर तो स्वर्ग बन जाता है।